अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंदिया रोड बालाघाट में कॉल करें 9920188166 या 7987022514। गोंदिया से कटंगी और तुमसर से बालाघाट के बीच करीब 2 सालों से बंद पड़ी यात्री ट्रेनों का फिर से संचालन शुरू किया जा रहा है। पिछले दिनों 11 जुलाई को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर जिले के रेल यात्रियों में अलग अलग मत हैं, कहीं खुशी और कहीं चिंतन है। खुशी इस बात की कि सुबह 5:30 बजे कटंगी से गोंदिया की ओर आवागमन सुलभ होगा, जिसका कटंगी, वारासिवनी और बालाघाट जिले के रेल यात्रियों को फायदा होने का प्रारंभिक अनुमान है। जबकि चिंतन इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या वाकई में यह ट्रेन ठीक समय पर परिचालित हो पाएगी या नहीं, और कहीं इस ट्रेन के परिचालन से अन्य यात्री ट्रेनें प्रभावित तो नहीं होंगी, क्योंकि पूर्व में यह देखा गया था कि ये दोनों ही ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पा रही थी और इन ट्रेनों की वजह से अन्य यात्री ट्रेनों पर भी प्रभाव पड़ रहा था और वो भी समय पर नहीं चल पा रही थी। यात्रियों में इस बात को लेकर भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा था और लगातार जनप्रतिनिधियों और रेल अधिकारियों से शिकायतें की जा रही थी। ऐसे में रेल विभाग मोबिलिटी और पंक्चुअलिटी की कमी का हवाला देते हुए दोनों ट्रेनों को करीब 2 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। रेल जानकारों का कहना है कि क्या इन समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है, जो अचानक फिर से इन ट्रेनों को संचालित करने के आदेश जारी किए गए हैं, या केवल जिले की जनता और जनप्रतिनिधि सांसद को गुमराह करने के लिए ऐसे संदेश जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना काल से पहले गोंदिया, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी के बीच चलने वाली सभी यात्री ट्रेनें बिल्कुल सही समय पर चलती थी। उस वक्त जबलपुर गोंदिया रेलखंड के बालाघाट नैनपुर के बीच ब्रॉडगेज का काम चल रहा था। कोरोना काल के बाद ये काम पूरा हुआ, जिससे जबलपुर गोंदिया रेलखंड में ट्रैफिक सुचारू रूप से शुरू हो गया, जिससे गोंदिया बालाघाट रेलखंड सिंगल लाइन और केवल 2 क्रॉसिंग स्टेशन हट्टा और बिरसोला होने के कारण 2 छोर जबलपुर और कटंगी दोनों परिचालनों में दिक्कत हुई। लेट लतीफी की वजह से तब गोंदिया, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी के बीच चलने वाली ट्रेनों के 2 फेरों को बंद कर दिया गया। वर्तमान समय में गोंदिया, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी के मध्य यात्री ट्रेनों के 4 फेरे लग रहे हैं, जिसमें 2 फेरे एक सुबह एक शाम, जिसमें यात्री ट्रेनों के परिचालन की समयबद्धता में काफ़ी सुधार देखने को मिला था। खासकर सुबह की ट्रेन निर्धारित समय से परिचालित हो रही थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल द्वारा गोंदिया, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी के मध्य पिछले 2 साल से बंद 2 फेरे डेमू ट्रेन, इसके अतिरिक्त तुमसर बालाघाट के बीच 1 साल से ज़्यादा समय के बाद बंद डेमू ट्रेन को फिर से शुरू किया गया है। गाड़ी संख्या क्रमांक 78805 गोंदिया से दोपहर 2:45 पर निकलकर 5:05 पर कटंगी पहुंचती है और 78806 बनकर 5:30 में कटंगी से निकलकर रात 8:05 पर गोंदिया पहुंचने वाली गाड़ी संख्या क्रमांक 78809 गोंदिया कटंगी, ये ट्रेन रात 10 बजे गोंदिया से निकलकर रात 12:15 बजे कटंगी पहुंचती है। फिर रात रुककर 78810 बनकर तड़के 5:30 बजे कटंगी से निकलकर 7:30 बजे गोंदिया पहुंचने वाली है। जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 78813 तुमसर बालाघाट सुबह 10 बजे तुमसर से निकलकर 11:21 पर कटंगी पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 78813 तुमसर बालाघाट और गाड़ी संख्या 78804 कटंगी गोंदिया डेमो ट्रेन का एक दिशा में परिचालन में केवल 1 मिनट का अंतर है। ऐसे में एक ही दिशा में 2 ट्रेनों का एक समय में चल पाना नामुमकिन सा लगता है और रेल विभाग के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। यही वजह है कि पूर्व में भी रेल विभाग ने ये कोशिश की थी, लेकिन तब भी असमर्थ ही रहा था और तुमसर बालाघाट ट्रेनों को बंद करना पड़ा था। कटंगी रूट को लेकर यात्रियों को नाराजगी ये भी है कि इस दिशा में ट्रेनों के फेरे समय पर नहीं हो पाते हैं और लेट लतीफी ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुविधा कम, दुविधा ज्यादा बन जाती है। जानकारी में आ रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन रूट पर डीजल ट्रेनें चलने से रेलवे के संसाधनों की बर्बादी होती है।
फिर भी ये निर्णय लिया जाना अब समझ से परे है। जनता को अत्यधिक फेरे नहीं, केवल समयबद्धता, सुगमता के साथ सुचारू रूप से परिचालित होने वाली ट्रेनों की आवश्यकता है। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।